हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ण से, जी हाँ मेरे भाई, वर्ण से टॉप 40 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और आप यकीन रखिए कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, यानी कि आप एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हैं इस वीडियो को, तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्टिव जो हम बताने वाले हैं, टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव टॉप मोस्ट भी है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन ए में है दंत, बी में है तालु, सी में है नसिका और डी में है कंठ। आप हमें बताइए कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है या तालु है या नसिका है या कंठ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कंठ जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। और देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं। तो आप हमें बताइए कि अनुस्वार या विसर्ग को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है कि व्यंजन वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं या फिर वर्णमाला कहते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग अयोगवाह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे तालु, बी में है ओष्ठ, सी में है नासिका और डी में है कंठ। तो च वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। जितना भी चवर्ग जितना भी होता है टोटल का उच्चारण स्थान तालु ही होता है, ठीक है ना। यानी कि च, छ, ज, झ, वहाँ इस सभी का उच्चारण स्थान जो है तालु ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर, वह हम लोग देखेंगे। और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नौ का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है दंत, बी है मूर्धा, सी है कंठ तालव्य और डी में है ओष्ठ। तो नौ का जो उच्चारण स्थान होता है वह दंत होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। और देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह कर रहा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ण जो है वह कितने प्रकार का होता है। बताइए आपको पता है, आपको पता है वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 10। तो वर्ण जो है वह दो प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप हमें बताइए मेरे भाई कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं। वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 10। उसके बाद आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे है 11, सी में है 17 और डी में है 21। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 11 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। आप हमें बताइए। देखिए ऑब्जेक्टिव सब आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो आप हमें बताइए कि व्यंजन वर्णों का संख्या कितना है। सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दो कि व्यंजन वर्णों का संख्या कितना है। एक बार फटाक से कमेंट करके बताइए सातवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्यंजन वर्णों का संख्या कितना है, जल्दी से आप लोग जो है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि हिंदी वर्णों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में है 30, बी है 44, सी है 48 और डी में है 24। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि छ और तालव्य स। क्वेश्चन है कि छ और तालव्य स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है ओष्ठ, बी में है नासिका, सी में है तालु और डी में है दंतोष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9वां नंबर क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तालु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर वह देखिए यहाँ पे है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए में है मूर्धा, बी में है कंठ तालव्य, सी में है नसिका और डी में है दंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मूर्धा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि नौ का उच्चारण स्थान क्या है। अब पूछ रहा है आपसे कि नौ का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए एक बार कमेंट करके कि नौ का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए में है दंत, बी है नसिका, सी में है कंठ तालव्य और डी में है मूर्धा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दंत जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि दुर्गु ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन है कि दुर्गु ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए तो आपको इसका आंसर पता है। दुर्गु ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे दंत, बी में है ओष्ठ, सी में है कंठ तालव्य और डी में है मूर्धा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ओष्ठ जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में है कंठ, बी है ओष्ठ, सी है कंठ तालव्य और डी में है मूर्धा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कंठ जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है
कि ल का उच्चारण स्थान क्या है। अब आपसे पूछ रहा है ल का उच्चारण स्थान, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है दंत, बी है ओष्ठ, सी है कंठ तालव्य और डी में है मूर्धा। तो 14वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन है कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए है कंठ प्लस कंठ और तालु, बी में है ओष्ठ और दंत, सी है कंठ तालव्य और डी में है मूर्धा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कंठ और तालु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है 16वां नंबर क्वेश्चन है कि अंगह का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन है कि अंगह का उच्चारण स्थान क्या है। तो अंगह का उच्चारण स्थान नासिका है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि र का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन है कि र का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में है दंत, बी में देखिए यहाँ पे है ओष्ठ, सी में है कंठ तालव्य और डी में है मूर्धा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मूर्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि हर्ष ई दीर्घी ई वर्ण का उच्चारण स्थान है। हर्ष ई और दीर्घी ई वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो देखिए ऑप्शन ए में है ओष्ठ है, बी में है नासिका, सी में है तालु और डी में है दंतोष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तालु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि प और व का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन है कि प और व का उच्चारण स्थान है। तो देखिए ऑप्शन ए में है दंत प्लस ओष्ठ, बी में है नासिका, सी में है तालु प्लस दंत और डी में है ओष्ठ प्लस नासिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दंत प्लस ओष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे देखिए कि घ का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन है कि घ का उच्चारण स्थान है। तो देखिए ऑप्शन ए में है मूर्धा, बी में है कंठ, सी में है दंत और डी में है नासिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कंठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। विसर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है तालु, बी है दंतोष्ठ, सी में है मूर्धा और डी में है कंठ। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है मेरे भाई वो कंठ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए यहाँ पे 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है जो महाप्राण अघोष वर्ण है। तो देखिए ऑप्शन ए में है च, बी है छ, सी है घ और डी में है झ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि छ जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण क्या है। वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन जो है यहाँ पे चेंज है। तो देखिए ऑप्शन ए में है ख, बी है छ, सी है ठ और डी में है भ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। क्वेश्चन है कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है यहाँ पे म, बी है ख, सी में है ए और डी में है च। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखिए 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है। क्वेश्चन है कि किस वर्ण का उच्चारण जो है कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है ओ, बी है फ, सी है घ, डी में है ऐ। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों को कितने भागों में बांटा है। क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है 1 भाग में, बी है 2 भाग में, सी है 3 भाग में और डी है 4 भाग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 भाग में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि वर्ण कहते हैं, बी में है शब्द, सी में है विचार और डी में है भाषा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहता है। कह रहा है कि मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे कह रहा है कि निर्नुनासिक, बी में है अनुनासिक, सी में है विसर्ग और डी में है स्पर्श व्यंजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि निर्नुनासिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए देखिए 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन है कि हर्षु ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो हर्षु ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए यहाँ पे 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिस वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों के सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं।
जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है स्वर वर्ण, बी है व्यंजन वर्ण, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि व्यंजन वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 32वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है कि व्यंजन वर्ण जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए में है 2 प्रकार, बी है 3 प्रकार, सी है 4 प्रकार और डी है 10 प्रकार के। तो व्यंजन वर्ण जो है मेरे भाई वो होता है 3 प्रकार का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन होता है तो आपको पता है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, ये तीनों व्यंजन वर्ण का प्रकार है। अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए यहाँ पे 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। बताइए हमें कि स्पर्श व्यंजन वर्णों का संख्या कितना होता है। 33 नंबर क्वेश्चन का बताइए। देखो तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 25, बी है 11, सी है 48 और डी है कोई नहीं। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों का संख्या होता है 25, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 2, बी है 3, सी है 4 और डी में है 10। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर जो है मेरे भाई उसकी संख्या होती है 8। याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर वर्णों का संख्या होता है 8। तो ऑप्शन नंबर इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कहीं पे जो है 8 कर लीजिए, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है 35वां नंबर क्वेश्चन कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। क्वेश्चन है कि य र ल व जो है यह किस वर्ग के व्यंजन वर्ण है। तो ऑप्शन ए में है तालव्य, बी है उष्म, सी है अंतःस्थ, डी में है ओष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतःस्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 36वां नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन में अ, बी में है, ऑप्शन ए में देखिए है और बी है ऊ, सी है ख और डी में है ए। तो आपसे यह पूछा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन स्वर वर्ण नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन सही कीजिएगा, स्वर वर्ण नहीं है यह कीजिएगा। तो इसमें से कौन है जो स्वर वर्ण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ख वो स्वर वर्ण नहीं है, व्यंजन वर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए 37वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि तालव्य व्यंजन है, यानी कि इसमें से कौन सा व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है, तालु है। ऑप्शन ए में है चवर्ग, यानी कि चौथा का जितना भी अक्षर होता है वो सब हो जाएगा। बी में है कवर्ग, सी में है पवर्ग और डी में है टवर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चवर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए 38वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर स्वर जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 39वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि स्वर जो है यह किसका भेद है, यानी कि स्वर वर्ण किसका भेद है। तो वर्ण का भेद है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 40वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो स्पर्श व्यंजन है 40वां नंबर क्वेश्चन का। तो इनमें से सभी चवर्ग हो, कवर्ग हो, पवर्ग हो, ये सभी स्पर्श व्यंजन वर्ण ही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।